हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो ऑन द इंटरव्यू सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज इन दिल्ली। बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने इस कॉलेज में ऑन 23 दिसंबर अप्लाई किया था या उसके पहले थोड़ा किया था। आफ्टर कैट स्कोर या जैट का स्कोर आने के बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की फर्स्ट फेज की ऑप्शन वेदर ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑफलाइन इंटरव्यू। मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू चूज किया और मैंने लास्ट डेट ले लिया विच वाज 31st। आई वुड प्रेफर कि लास्ट डेट मत लो। जितना जल्दी आप इंटरव्यू दोगे उतना अच्छा होगा। लास्ट लास्ट में थोड़ा मूड थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग मैंने जल्दी ले लिया था, सो दैट वाज बेनिफिशियल फॉर मी। इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस और 2-3 और फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ अलग-अलग बैकग्राउंड से। सो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस आएगा कि मेरा ग्रिलिंग ज़रा भी नहीं हुआ इंटरव्यू में। बाकी मेरे 2 फ्रेंड्स जो है उनका बहुत ग्रिलिंग हुआ उनके हिसाब से। क्या पता उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना गया हो। बट डिपेंड करता है आप कब इंटरव्यू देते हो, कैसे देते हो। तो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आज 31st है। मेरा अभी 15-20 मिनट पहले जस्ट इंटरव्यू हुआ। मैं आपके पास आया हूँ डायरेक्ट फ्रेश है सब दिमाग में इसके लिए। फर्स्ट थिंग, मिशन क्या है, उसके फाउंडर्स कौन है, उनके एलुमनाई कौन है, फिर उनका ग्रोथ क्या चल रहा है, उनका प्लेसमेंट्स कितने हैं, मीडियन कितना है, 14 लाख 15 लाख, अभी की बैच के प्लेसमेंट्स कितने हुए हैं। ऑलरेडी 80% बैच अभी से प्लेस्ड है। उनकी रैंकिंग क्या है, 8 इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, 22 ऑल ओवर एमबीए इंस्टीट्यूट्स, व्हिच इज अ गुड रैंकिंग फॉर अ 20 बच्चों को डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किया। दैट वाज स्टूडेंट ड्रिवन एक्टिविटी। फिर आता है इंटरव्यू। बिफोर मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू पार्ट, प्लीज लाइक कर दीजिए या छोटा सा कमेंट कर दीजिए अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल करता है। मेरे और वीडियोस आने वाले, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं जैसे ही आता हूँ, 3 मेल पैनलिस्ट और 1 फीमेल पैनलिस्ट। फीमेल पैनलिस्ट दिखे, एक एलुमनाई थे। हाँ, उनका नाम और कंपनी का नाम था। आई कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स। बहुत सडन था वो। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मतलब मीटिंग में मैंने जॉइन किया, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अच्छा खासा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया। उन्हें लगा कि हाँ, बहुत बोल रहे हैं, मुझे सर अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो भी चीज़ें नोटिस करो कैमरा में देखते बात करते हो कि आर दे लिसनिंग, उनका मूड क्या है? तो उस हिसाब से आप लेंदी कर सकते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो फर्स्ट पैनलिस्ट थे, जो मुझे लगता है वो एल्यूमिनाई थे, उन्होंने मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि वहाँ काम क्या करते हो, ऑर्गनाइज़ेशन क्या करती है, कितने साल पुरानी है, रीजनल है, मल्टीनेशनल है, ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, कंपनी के बारे में जेन्युइनली देख रहे थे कि जेन्युइनली काम किया नहीं किया, बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड फुल टाइम 8 मंथ्स का। पर मैं कैसे करती है, क्या करती है? व्हाट वाज़ माय मेन रोल? मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था? मैंने क्या अचीव किया? बेसिक क्वेश्चन्स। यहाँ 5 मिनट तक बात हुई मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन और मेरे टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर 5-6 मिनट हो गई थी। फिर सेकंड पैनलिस्ट, वो उन्होंने पूछा एमबीए क्यों करना चाहते हो? हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प यू? 4 4 उन्होंने पूछा नहीं डायरेक्ट व्हाई एमबीए? बेसिक थे, हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प यू? सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन्स आएँगे, यू हैव टू फ्रेम अकॉर्डिंगली। एक रटा-रटाया आंसर नहीं जा सकते, ऊपर-नीचे ऑन द स्पॉट करना ही पड़ता है। फिर द सेकंड पैनलिस्ट आल्सो आस्क्ड मी कि एक आइडियल कंपनी क्या देखते हो तुम? बिफोर जॉइनिंग शिवानी एजेंसीज़, द ऑर्गनाइजेशन व्हिच आई एम वर्किंग विद। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या दिखा आप में कि आपको क्या विज़न दिखता है? फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या पूछा उन्होंने? एक सस्टेनेबल एक्सपांशन या ऐसा कुछ तो था। उन्होंने ये पूछा कि एक ऑर्गनाइजेशन क्या एनवायरनमेंट के बारे में आजकल सोच के कर रही है, क्यों कर रही है, क्या है क्या वो? बेसिक मार्केटिंग रिलेटेड था, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बताया कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। फिर उन्होंने ये पूछा कि एक ऑर्गनाइज़ेशन एक्सपांड करती है तो क्या देख के एक्सपांड कर रही है? तो मैंने उनको ये बताया कि सस्टेनेबल एक्सपांशन के बारे में हम इसमें बात कर सकते हैं। आजकल बहुत डिस्कशन में चल रहा है, क्या होता है, क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, मैंने इन जनरल बात किया। फिर थर्ड पैनलिस्ट आते हैं। उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन्स डायरेक्ट पूछे नहीं। उन्होंने और टॉपिक जहाँ 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, माय टॉपिक वाज़, क्या था टॉपिक? सोशल डिस्टेंसिंग अ न्यू नॉर्म। फुल स्टॉप नहीं था, क्वेश्चन मार्क था। तो मेरा वहाँ नोटिस किया। तो मैंने बताया कि क्या हुआ, इंडिया का कल्चर कैसा है, फॉरेन कंट्रीज़ का कल्चर कैसा है, इंडिया में ये कल्चर काम करेगा, नहीं करेगा, बेसिक वो तो आपको क्या 30 सेकंड में आप क्या सोचते हो? इस टाइम पे वो 30 सेकंड कैसे चले गए? आई थॉट कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, बट मैंने बोला 30 सेकंड दे रहे तो थोड़ा निकल गए, मुझे समझा ही नहीं। तो टाइम का नोट कीजिए। फिर मैंने 1 मिनट बोला, फिर जो फीमेल पैनलिस्ट थी, तो उन्होंने बताया कि योर 1 मिनट इज़ ओवर। फिर जो थर्ड पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछा कि आपने कौन से अ, इसमें अप्लाई किया है, प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है? तो मैंने सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई किया था, दैट वाज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम पीजीडीएम। तो उन्होंने पूछा कि बाकियों में क्यों नहीं किया तुमने? तो मैंने बोला कि सर मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था इन दी फाइनेंस एंड डेटा एनालिसिस। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं जितना मेरा मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था। तो तुम्हें एक चांस था कि तुम श्योर शॉट तुम्हें कॉल आ सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया? तो मुझे लगा कि इंटरव्यू अच्छा खासा जा रहा है। अगर वो बात करे कि तुमने अप्लाई नहीं किया, तुम्हारा चांस बढ़ जाता। तो मैंने बोला कि हाँ सर, बट उस वक़्त मैंने इतना नहीं सोचा था कि आई हैड टू। तो मैंने बोला कि मुझे फ्लैगशिप में ही जाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू गेट इंटो द बेस्ट। सो आई सिलेक्टेड 4 एज़ अ कौन से कॉल्स आए आपको, आप क्या देखते हो? तो मैंने बोला मुंबई का कॉलेजेस है, 3-4 कॉलेजेस है, एक दिल्ली का कॉलेज है और अलग-अलग कॉलेजेस हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस मिलते, तो आप यहाँ आओगे नहीं आओगे? तो मैंने मेरा उस हिसाब से आंसर दिया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दे वांटेड टू चेक कि इसका थिंकिंग क्या है? क्लियर माइंडसेट है कि नहीं? अगर मैं बोलता, हाँ, मुंबई आई एम कंफर्टेबल मुंबई एज़ अ एमबीए ग्रेजुएट,
कैसे भई आप कैसे बोल रहे हो कि मैं एक लिमिटेशंस के अंदर काम करूँगा? तो वो मेरा थॉट प्रोसेस है, मैंने उस हिसाब से आंसर दिया। तो हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा ज़रा भी ग्रेडिंग नहीं हुआ। हँस रहे थे, अच्छी-खासी बात हो रही थी, एवरीवन वाज़ स्माइलिंग, तो मुझे हाँ, कि चलो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रहा है। तो मेरे सेकंड फ्रेंड पे आते हैं, जहाँ उसके हिसाब से उसकी ग्रिलिंग हुई। तो जो फॉर्म हम भरते हैं जहाँ हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एक ऐसे पार्ट रहता है जहाँ हॉबीज़ के बारे में बताया रहा। हर क्वेश्चन में हॉबीज़, हॉबीज़, हॉबीज़ थे। तो उनको उसे सर ने ये पूछा था, एक अलग पैनलिस्ट था, आई एम नॉट श्योर कि सेम पैनलिस्ट, उसका अलग दिन पे इंटरव्यू हुआ था। इज़ इट नेसेसरी टू पुट सो मच हॉबीज़ ऑन फॉर्म? तो मेरे फ्रेंड ने जवाब दिया कि यस सर, इट इज़ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी सो आई हैड टू। और पहले भी उसने बहुत बार एक ही चीज़ को बार-बार बोला था। तो सर ने बोला था, डू यू थिंक आर यू एन एक्सप्लोरर? तो उसने हाँ जवाब दिया। तो वो हाँ जवाब देने के बाद so what do you think you are going to continue exploring for your whole life or are you going to get settled at some point of life? तो उसने बोला सर एवरीवन एक्सप्लोर्स थ्रूआउट देयर होल लाइफ ये वो। तो सर ने पूछा घर जाके हँस-हँस के बात चल रही थी। 4 का मैंने ये नोटिस किया कि दे पुट यू इंटू एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन देते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं देते। जैसे मुझे मेरे एकेडमिक्स के बारे में नहीं पूछा कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, मार्केटिंग क्या सीखा, सब्जेक्ट्स क्या थे, करंट इवेंट्स जो मेरा मेन थिंग है उसके बारे में भी नहीं पूछा, बेसिक खुद के बारे में पूछा कि क्या है। दूसरे फ्रेंड के ऊपर आते हैं, तो दूसरे फ्रेंड ने ये बताया कि बाकी उसका इंटरव्यू बहुत ठीक-ठाक था। उसको एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जॉब्स यू वांट टू डू आफ्टर एमबीए कि एक आइडिया ये मुझे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एमबीए के बाद तुम कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन में जाना चाहते हो? इज़ इट एफएमसीजी या फाइनेंस या कोई आइडियल ऑर्गनाइज़ेशन है आपके लिए? फिर वही फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे कि आपका प्रेफ़रेंस क्या है? उसको भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया था। तो उसने अपने फॉर्म में वैदिक मैथ्स के बारे में बताया था। तो वो वैदिक मैथ्स का उसने कुछ किया नहीं था, उसको पता था उसने किया है बट वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। उससे पूछा कि 95 का स्क्वायर बताओ, तो उसने बहुत टाइम ले लिया वो डिसाइड करने के लिए, पर उसने आंसर दिया। फिर मेरे तीसरे फ्रेंड को ज़्यादा उसका भी कुछ रीडिंग नहीं हुआ बट उसका ठीक-ठाक गया इंटरव्यू। जहाँ उससे पूछा वेयर डू यू लिव? वहाँ का रीजनल क्या है? उसका बजे था शायद 4 बजे था इंटरव्यू। वहाँ थोड़ा मूड सर का मुझे लगता है ऑफ था। तो उन्होंने पूछा व्हाई एमबीए? गूगल का सीईओ कौन है? वुमेन लीडर्स इन द वर्ल्ड, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पूछा गया था। सिर्फ पूछा कि क्या है? कुछ उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि आर यू अवेयर अबाउट द ऑर्गनाइजेशन की अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है? कंपनीज़ में क्या चल रहा है? आर यू स्टिल वर्किंग और नॉट? या फिर हाउ आर यू फीलिंग? तुम्हारा मूड कैसा है अभी इंटरव्यू में? आर यू नर्वस? आर यू एक्साइटेड? बेसिक थिंग। देन एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस दे टोल्ड हर टू शेयर। फिर टेक्नोलॉजी शी इज़ फ्रॉम टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। व्हिच टेक्नोलाइट्स ऑफ प्रोजेक्ट कोणते हैं? फिर ये पूछा गया था कि हाँ, इतना ही पूछा गया था। उसका भी ज़्यादा एकेडमिक्स पे नहीं पर उसके प्रोजेक्ट के ऊपर बात किया, हाउ डिड इट हेल्प यू? हाउ डिड इट हेल्प यू टू ग्रो? फिर उन्होंने पूछा कि एंड में कुछ क्वेश्चंस है क्या? तो मैंने बोला सर नो क्वेश्चन बट मैंने बताया कि व्हाई डू आई वांट टू जॉइन फॉर। तो अच्छा खासा इंटरव्यू चला। नहीं, बट मुझे शायद दूसरे प्रोग्राम्स में भी अप्लाई करना चाहिए था, तो शायद मेरा शॉर्ट चांस था कन्वर्ट करने के लिए। इसका इंटरव्यू का रिजल्ट्स आएँगे मार्च-अप्रैल में शायद या तो अभी फर्स्ट फेज़ तो हो चुका है। फर्स्ट फेज़ के रिजल्ट्स आएँगे प फिर उसके बाद सेकंड फेज़ आएगा, तो सेकंड फेज़ के अलग इंटरव्यूज़ होंगे, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द सेकंड फेज़ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यूज़ देंगे। तो या दिस वाज़ माय ब्रीफ छोटा-सा एक्सपीरियंस अबाउट 4 दिल्ली का इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आपको ये किसी भी तरह से हेल्प करता है, इस टॉपिक कर दोगे तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं। चीयर्स, थैंक यू, बाय।